स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा कि 4 राशियों के बारे में आज चर्चा होगी और 5 बड़ी खुशखबरियां, और आप देखते ही रह जाओगे क्योंकि यह जो अक्टूबर का महीना है बहुत निर्णायक है। मैं इसमें एक बहुत बड़ा बिग अपडेट अक्टूबर 2022 का आपके लिए लेकर के आया हूं। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। एक प्रेरक कहानी के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर राम की महिमा कितनी ज़बरदस्त है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो है राम नाम कहने से कतराते हैं, या वो ये सोचते हैं अगर राम बोले तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, फ़र्क तो किसी भी बात से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी नहीं पड़ेगा। ना आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा ना मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। पर देखिए, जीवन में कई बार जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमें दिए होते हैं उनका भी प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है। मैं डेली आपको नमस्ते करूं, डेली आपको ऐसे नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ करके, तो आपको मेरी नमस्ते की आदत पड़ जाएगी। और मैं छोड़ दूं नमस्ते करना तो आपके एक जीवन में अधूरापन आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ है, अधूरापन है, आज इसने मेरे को नमस्ते नहीं करी। इसका मतलब मेरी एक अलग इमेज आपके मन मस्तिष्क में बनी। तो ऐसे ही आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति था और वो बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। अब बर्फ़ का कारखाना था, छुट्टी का समय था, इंस्पेक्शन करने के लिए आते रहते हैं जाते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो वो अपने कारखाने के अंदर उस रूम के अंदर कार्य कर रहा था, इंस्पेक्शन करने गया और अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब जब वो दरवाज़ा बंद हो गया ऑटोमेटिकली, और वो अकेला ही था क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग का टाइम था शाम को, तो उस समय गया था और कोई स्टाफ था भी नहीं। अब वो बंद हो गया, ऑटो लॉक। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि अब क्या होगा, अब तो सब चलेगी और अगले 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमें अपनी मृत्यु नज़दीक दिखाई दे रही होती है तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने कर्म याद आने लगते हैं। हमारे मन में वो बातें आने लगती हैं जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दौर में होता है कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। हे प्रभु, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब आप जो है मेरी हिफाजत करें। और ऐसे ख्याल स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में भी यही आया। वो भी भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु श्री राम, प्रहलाद को आपने अग्नि से बचाया, शबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग का स्थान प्रदान किया, अहिल्या को पत्थर से आपने नारी बना दिया। तो हे प्रभु, अगर मैंने भी कोई मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कोई कार्य किया है तो हे प्रभु श्री राम, मुझे भी आज इस संकट से निकालो। और देखिए, वो राम का जाप करना उसने शुरू कर दिया। भक्ति में कितना बड़ा भाव है, और भाव की ही भक्ति है। चमत्कार क्या होता है, जो वहाँ चौकीदार होता है वो आ जाता है एकदम से, और वो खटखटाता है तो अंदर वो देखता है उसको कि अरे ये तो अंदर बर्फ़ में पूरा ऐसे जैसे अर्ध चेतना के अंदर चला गया, मृत्यु अवस्था के अंदर आ गया। बाहर लाए, हीटर के सामने रखा और उसको होश आया। फिर उसने उस चौकीदार से पूछा कि अरे आप कैसे आए। कह रहे मैं इसलिए आया कि मेरे को ऐसा आभास हुआ कि जैसे कुछ गड़बड़ है। डेली कई कर्मचारी आते हैं और जाते हैं, कोई भी मेरे को राम नहीं करता, कोई भी मेरे को काका नहीं बोलता। पर जब आप सुबह आते हो तो मुझे राम बोलते हो, काका राम, और जाते हो तो भी मुस्कुराते हुए राम काका कहते हुए जाते हो। तो जब आप आज सुबह आए तो आपकी राम तो मैंने स्वीकार करी, पर आपके जाने का राम का जो एक खालीपन था वो मेरे मन में था कि मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस पूरी कारखाने में कोई मुझे राम नहीं करता, कोई मुस्कुरा के मुझे काका नहीं बोलता, और आप ही बोलते हो। पर जाते समय का आपका राम मुझे मिस था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार कारखाने के अंदर चलता हूँ, मैं देखता हूँ दरवाज़ा खोल करके कि सब ठीक है या नहीं है। और जब उसने इस भाव के साथ में आया तो देखा अरे। तो इसलिए दोस्तों, राम नाम कहने में कोई नुकसान नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि राम नाम ही कहें। आप जिसको भी मानते हैं
जिनको आपने ईष्ट के रूप में बनाया है, जो भी आपके भगवान हैं, चाहे आप किसी और धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, पर यदि आप अपने दिनचर्या में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने उनकी सुनी। अब आज के टाइटल पर आते हैं और आपको बताता हूँ कि जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये जो 4 राशियाँ हैं, ये किस प्रकार से गुड न्यूज़ की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि से चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो खुशखबरियाँ आपको मिलनी हैं उसमें प्रथम नंबर पर तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। और आप सभी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय मंगल का जो ग्रह गोचर चल रहा है वो वृषभ राशि में है, वृष यानी कि मित्र राशि में। इस घर में मंगल के होने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी मिलना है 5 बड़ी खुशखबरी के रूप में, वो ये है कि एक तो आर्थिक समृद्धि होगी 17 तारीख से पहले आपको परिवार का सुख, कोई रुका हुआ धन, ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा विशेष जो फल आपके लिए रहेगा वो है आपकी एजुकेशन। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, केमिकल, IITN, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़ मेष राशि वालों के लिए इस अक्टूबर महीने में 17 तारीख से पहले बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इसके अलावा 25 अक्टूबर के बाद भी जो 5 दिन रहेंगे वो भी आपके लिए फेवरेबल हैं। 17 से 25 के बीच में आप कोई कार्य करने से विशेष रूप से बचिएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर 25 तारीख से इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और यहाँ पर मेष राशि इस राजयोग की बदौलत फिर एक बार पुनः वारे न्यारे करेगी, यानी कि 17 से बाद या 25 के बाद, 17 से मतलब पहले या 25 के बाद। इसलिए मेष राशि वालों, आपके लिए हैं ये 5 बड़ी गुड न्यूज़। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, अभी केवल 10 दिन बचे हैं और उसके बाद फिर मंथ एंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मिथुन। मिथुन के दोस्तों, आप समझ लीजिए आपके लिए क्यों गुड न्यूज़ है। आपके लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस अक्टूबर के महीने में 26 तारीख तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि मैं बस क्या बोलूँ। अब 5 जो बड़ी गुड न्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, वाहन इत्यादि। दूसरी बड़ी न्यूज़ है आपकी जॉब में उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर को लेकर के। तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ है आपके संतान सुख के दृष्टिकोण से, जो कि 17 अक्टूबर के बाद आपको प्राप्त होगी। और चौथी बड़ी गुड न्यूज़ है यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और 5वीं जो बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये कि आपको बड़ी पावर, एक बड़ा मान सम्मान आपकी राशि के अंदर मुझे दिखाई देता है मिलता हुआ। अब मैं आपसे बात करता हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क के दोस्तों, आपके लिए क्या बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी वो अब आप समझ लीजिए। देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं चंद्र ग्रह और सपोर्टिव ग्रह हैं गुरु। सपोर्टिव ग्रह एट प्रेजेंट आने वाले दिनों में 23 अक्टूबर से शनि है। सपोर्टिंग प्लेनेट आपके लिए भी शुक्र भी रहेंगे आगे। तो पहली जो गुड न्यूज़ आपके लिए है वो ये कि 23 अक्टूबर से जो दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा है उससे आप बाहर निकलेंगे। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि यदि आपका कोई कार्य फंसा हुआ है बुरी तरीके से, जिसको आप नहीं निकलवा पा रहे हैं, वो आपका फर्स्ट 15 डेज में अक्टूबर में निकल सकता है। तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि आप कोई धर्म कर्म से या भाग्य में विशेष रूप से कोई वीज़ा के लिए आपने लगा रखा है, जॉब को ट्रांसफ़र के लिए लगा रखा है या विदेशों से संबंधित कोई कार्य है तो वो बन सकता है आपका तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपको विशेष जो लाभ मिलेगा वो आपके सगे संबंधियों से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि उनके साथ कोई मनमुटाव आपका चल रहा है तो वो दूर हो जाएगा और आपको शौर्य, साहस, पुलिस सेना में कार्यरत लोगों के लिए। और 5वें नंबर पर जो विशेष लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वो है एजुकेशन में और 17 अक्टूबर से पहले। ये एजुकेशन के लिए सिर्फ 17 अक्टूबर से पहले, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा वृषभ। वृषभ राशि वालों, अब आप अपनी न्यूज़ सुन लीजिए कि आपके लिए 5 जो बड़ी खुशखबरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आपके लिए जो बिग अपडेट आ रहा है वो ये है कि एक तो आपके मैरिज लाइफ को लेकर के आ रहा है 17 तारीख तक, उससे पहले मतलब। दूसरा अपडेट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन में ग्रहगति दिखाई देती है। तीसरा मुख्य अपडेट है आपके प्रॉफिट को लेकर के। यदि आप व्यापारी हैं
या फिर आप कोई बड़े एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं, या आप ज्ञान ध्यान इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं पढ़ाने लिखाने का, या आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं, कोई न्याय के देवता के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए चौथा जो आपके लिए अपडेट है वो है भाग्य की। भाग्य आपका साथ देगा, वो भी 23 अक्टूबर के बाद में। और पांचवा बड़ा अपडेट है कि 23 अक्टूबर के बाद ही आपकी नौकरी में कोई आपको नए अवसर मिल सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बन रही है। तो दोस्तों ये है 4 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।